आज की कहानी भूतिया ढाबा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों एक दिन स्कूल के बच्चों ने पिकनिक की योजना बनाई। इस सुखद समाचार के साथ ही दीपिका की रूह में थोड़ा डर और उत्तेजना हुई, क्योंकि उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब दीपिका 8वीं कक्षा में थी। एक दिन उनके टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया और दीपिका ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी, जैसे कि उसके दोस्तों ने कहा। इस पिकनिक का स्थान पावागढ़ था और पूरे स्कूल के सभी बच्चे इस पिकनिक में शामिल हो रहे थे। इसके लिए करीब 15 बसें तैयार थीं, जो सभी बच्चों को यात्रा कराने के लिए उपलब्ध थीं। दीपिका और उसके दोस्त सबसे पीछे की बस में बैठ गए। वे सब मिलकर हंसते मुस्कुराते बस में सवार होकर जा रहे थे। तभी एक डरावनी घटना घटी जब वे कुछ दूर के जंगल के पास पहुंचे। बस के ड्राइवर ने अचानक बस को रोक दिया। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा और बोला कि टायर फट गया है, क्योंकि एक टायर बदलने की आवश्यकता है। वह तुरंत बस को सुरक्षित रूप से बाहर ले आया और बच्चों से कहा कि टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए आप इस ढाबे में जा सकते हैं, जहां आप गर्म गर्म चाय पी सकते हैं। उन्होंने सभी बच्चों को साथ में रहने की सलाह भी दी। सभी बच्चे उतरकर पास के ढाबे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इस रात को ढाबा रोज की तरह खुला हुआ था और एक बूढ़े व्यक्ति को चाय बनाते देखकर सभी हैरान थे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप सभी चाय पी लो। यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपना ढाबा हमेशा खुला रखता हूँ, जिससे यात्रीगण को मदद मिल सके। इसे सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़े आदमी ने जल्दी से सभी के लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते समय दीपिका की नज़रें धीरे धीरे ढाबे की छत की ओर गई, जहाँ उसने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ हंसते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि उसकी हंसी की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, लेकिन दीपिका ने उसे हंसते हुए देखा। इसे देखकर दीपिका ने बड़ा डरावना सीन महसूस किया और वह कुछ पल के लिए नीचे झुक गई। उसने चाय पीना दोबारा शुरू किया, लेकिन तभी जंगल की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ फिर आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर ने उस चिल्लाने की आवाज़ को सुना और उनको डर लगा। उनकी डरी हुई नज़रों को देखकर बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। उन्होंने सभी को कहा कि आप यहीं बैठे रहें, और बूढ़ा आदमी आवाज़ सुनकर जंगल की ओर चला गया। तब एक लड़की को खून की उल्टी हो रही थी। इस घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उनका डर और बढ़ गया। तब एक टीचर ने कहा कि सभी आग जलाएं और खुद को सुरक्षित रूप से रखने के लिए आग के पास बैठ जाएं। वे सभी मिलकर आग जलाकर और एक गोल घेरा बनाने लगे और बैठ गए। टीचर ने सख्ती से कहा कि कोई अकेले कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे और किसी को अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं थी। और आग के पास बैठे बैठे रात के 3 बज गए और तब बूढ़ा आदमी जंगल से लौट कर आया। उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा कि आप लोग उस चिल्लाने की आवाज़ को भूल जाएं, नहीं तो आप उस घटना के डर से परेशान रहोगे। इसके बाद वह ढाबे के अंदर चला गया। तब ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सभी को कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा और सभी बच्चे सो जाएंगे। टीचर की बात का पालन करते हुए सभी बच्चे बस में ही सो गए। इसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर वे एक हफ्ते के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए, पिकनिक की बेहद यादगार यात्रा के साथ। पिकनिक पर जाने वाले दूसरे बच्चों से उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के बाद सभी ने अपने दोस्तों और दूसरी कक्षाओं के बच्चों को इस डरावनी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुजरे हुए किसी डरावने पल को भूल जाना चाहिए, नहीं तो हमें हमेशा डराते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।